ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमस्कार। आज मैं कुछ बिंदु आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ पितरपक्ष के बारे में, क्योंकि पितरपक्ष आ रहे हैं। हमारे समाज में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं लोगों को कि पितरपक्ष होता क्या है, क्यों मनाया जाता है, अगर हम नहीं करते हैं तो क्या हमको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, करते हैं तो किस ढंग से करें और कितना करें। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस हैं। इन सब के बारे में सर्वप्रथम हमको समझना पड़ेगा कि वास्तव में पितर होते क्या है। पितर के लिए हम इस ढंग से समझ सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने देह त्याग दिया, और देह त्यागने के पश्चात वो जिस भी लोक में हैं, अब ये लोक शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, वेदों में इन चीज़ों का वर्णन है कि हमारी आत्मा बार बार जन्म लेती है, कई सारे लोकों में विचरण करती है, कई सारे प्रकार की योनियां होती हैं जहां पर वो अपना भोग, अच्छा या बुरा जैसा भी हो, वो करती है। तो ये पितर जो पहले के हमारे पूर्वज हैं उन्हीं को कहा जाता है। पर ये इतना सीधा भी नहीं है जितना सीधा बोला जाए। वास्तव में पितर का सीधा और सरल तात्पर्य बनाया जाए तो हमारे पितृ पुरुषों से है। अब पितृ पुरुष में प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि सूर्य जो है वो सबसे बड़े पितृ पुरुष के रूप में है, जो हमको जीवन देते हैं। अगर सूर्य ना हो, इस पूरी ये भौगोलिक की बात कर रहा हूँ मैं, कि सूर्य ना हो तो जीवन यहाँ पर उस ढंग से यह हम सोच ही नहीं सकते, जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे कि पितृपक्ष कब लगता है, जब ज्योतिष के अनुसार सिंह राशि में सूर्य हो और सिंह राशि के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जब उनका गुजरना होता है उसी समय पितृपक्ष स्टार्ट होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप पितृपक्ष के समय की गणना नासा या कि इसरो इन सब चीज़ों के हिसाब से करेंगे तो इस समय पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे कम होती है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय जो भी चीज़ें हम करते हैं वो एनर्जी, अच्छा या बुरा या जैसे भी हमारे संकल्प होते हैं, वो डायरेक्टली उस एनर्जी के थ्रू चारों तरफ चैनलाइज होती है। इसलिए पितृपक्ष का हमारे देश में या हमारी सभ्यताओं में इतना महत्व दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन होता है कि क्या वास्तव में पितृपक्ष? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। जब हम कुछ संकल्पित करके, अब संकल्पित का क्या मतलब है? संकल्पित का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जब हम संकल्प लेते हैं कि हमारे द्वारा की गई इस क्रिया का फल सामने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो। जैसे कमाई हम कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उस कमाई का 25 से 50%, 60% चीजें हम अपने बच्चों पर खर्च करते हैं, अपनी मर्जी से खर्च करते हैं। तो जब हम अपनी मर्जी से खर्च करते हैं तो हम अपनी मर्जी से इस तरह के फलों को जो कर्म के द्वारा प्राप्त होते हैं उनको भी कर सकते हैं। ये मानव शरीर का एक फ्री विल होता है, इस कारण से वो उस चीज को कर सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ संकल्प कराया जाता है, ओम विष्णुवे नमः, माधवे नमः, इस तरीके से चीजें कराई जाती हैं वो संकल्प के द्वारा। अब इसमें क्वेश्चन ये भी है कि क्या उनको पता होता है कि हम कर रहे हैं? पर वास्तव में इसका कोई महत्व नहीं है कि उनको पता है कि नहीं है। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हमको वो चीजें करनी चाहिए। वो आज उस रूप में है जिसमें उनको पता ही नहीं कि हम उनके पुत्र थे। वो हमारे पूर्वज जो यहाँ से चले गए वो किस योनि में हैं, किस लोक में हैं, ये हम नहीं जानते। पर हम ये जानते हैं कि इस समय जो भी चीज हम करते हैं वो उनको संकल्पित होने के बाद उसका फल उनको प्राप्त होता है। और वो हम किसी को भोजन कराते हैं तो उस भोजन के एवज में जो संतुष्टि किसी दूसरे ऋषि मुनि ब्राह्मण या कि पशु पक्षियों के द्वारा निकलती है, वो संतुष्टि उनको भी प्राप्त होती है। हम कुछ पैसे दान करते हैं, वो भी होती है। हम भजन करते हैं, यज्ञ कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, उसका जो भी फल होता होगा वो उनको प्राप्त होता है। उनको पता नहीं लेकिन प्राप्त होता है, ये कन्फर्म चीज। क्या वास्तव में हमको यही चीजें करनी चाहिए कि सिर्फ भोजन करा देना और हवन कर देना बस इतना पर्याप्त है? नहीं। इसके बारे में मैं ये कहूँगा, आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, तो आप संकल्प लेके मन से
किसी जरूरी नहीं कि आप किसी दूसरे उसको बुलाएं, बहुत सारा प्रोपोगंडा रचाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप नियम से भजन करें कि हमारे द्वारा अगर 10 माला की जाती है, 15 माला की जाती है, 20 माला की जाती है, जो भी आपके द्वारा किया जाती है, तो 20 माला की जाती है तो 10 माला का जो प्रभाव है वो हमारे पितरों को जाए। आप यकीन करिए, आपके पितरों के लिए सबसे अच्छी रेमेडीज इससे और कोई हो ही नहीं सकता। आप भोजन कराइए, बहुत अच्छा है। आप जो भी हमारे समाज में चीज़ें, रीति रिवाज हैं, उन सबको फॉलो कीजिए, पर भजन वाला आप करके देखिए, आपको खुद को और आपके पितरों को बहुत लाभ होगा। जो पितृ दोष होता है उसमें भी आप बहुत बहुत ज़्यादा लाभ पाएंगे। धन्यवाद। ओम श्री सद्गुरुदेवानंद की जय।